ओम श्री गुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरीतुल्यं निज अंतर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यदा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स आत्मानमेव अद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन 50वां प्रारंभ हुआ है। अध्याय 6, मंत्र नंबर 1 से 4 की व्याख्या और परमात्मा की प्राप्ति के साधन का भाग 1 चल रहा है। भगवान पेज नंबर 692 से आगे लेते हुए, तो हम पिछले 3 मंत्र ले लिए थे, तो चौथे मंत्र को लेके लेते हैं यहाँ से। आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान् विनियोज्य तेषां भावे कृतकर्म नाशः कर्म क्षेयानि स तत्वतो अन्यः। अर्थ है कि जो पुरुष सद्गुणों से अन्वित कर्मों का आरंभ करके उन कर्मों का और समस्त भावों का विनियोग परमेश्वर में कर देता है, उसके कर्तृत्व का अभाव हो जाने पर उसके किए हुए कर्मों का नाश हो जाता है और कर्मों का क्षय हो जाने पर वह उस अन्यत्वेन कल्पित परमात्मा को तत्वतः प्राप्त हो जाता है। दोनों अकर्म रूप ही हैं, यह बोध हो जाता है। कर्म विवर्तते पृथव्यते जो निलखलानि चिंत्यम। परमेश्वर की अध्यक्षता में ही ये सारे कर्म विवर्त से प्राप्त हो रहे हैं। कर्माध्यक्षः सर्वभूतदिवासः साक्षी चेतः केवलो निर्गुणश्च। कर्माध्यक्षः, कर्म अध्यक्ष कौन है? कि कर्माध्यक्ष परमात्मा है। उसी कर्माध्यक्ष की अध्यक्षता में जैसे कोई सभा जुड़े और सब अपना अपना व्याख्यान दें और अध्यक्ष उसमें बैठा हुआ हो, ऐसे या सृष्टि में पूर्व संस्कार के अनुसार अविद्या की परंपरा में सारे कर्म विवर्त को प्राप्त हो रहे हैं। एक को अनेक कर रहे हैं, अनेक को एक कर रहे हैं, चेतन को जड़ दिखा रहे हैं, जड़ को चेतन दिखा रहे हैं, आनंद स्वरूप को दुख रूप दिखा रहे हैं। भगवान बहुत सारे जो लोगों के जो प्रश्न हैं वो सिर्फ इतने से सत्संग में स्वामी जी ने क्लियर कर दिए हैं कि एक को अनेक करके दिखाना, फिर अनेक को एक करके दिखाना, चेतन को जड़ दिखा देना और जड़ को चेतन दिखाना, आनंद रूप को दुख रूप दिखा रहे हैं। तो ये सारे प्रश्न जो हैं संसार में घूम रहे हैं, तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर यहाँ पे उनका जो है उत्तर दिया। एक को अनेक दिखाना, ज्ञान स्वरूप को जड़ दिखाना, सत्य स्वरूप को जन्म मरण वाला दिखाना, आनंद स्वरूप को दुख रूप दिखाना, यह महाराज जो अविद्या और उसके वंश कर्म अकर्म हैं, यही नाना प्रकार के नाच नचा रहे हैं, नाना प्रकार के रूप धारण कर रहे हैं, ये विवर्त हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इनसे बचने के लिए कर्म का चिंतन नहीं करना चाहिए, इनसे बचने के लिए तत्व का चिंतन करना चाहिए। यहाँ सॉल्यूशन भी दे दिया फिर स्वामी जी ने बहुत सुंदर कि कर्म का चिंतन छोड़ के तत्व का चिंतन करो, सब का सब समाप्त। यह तत्व चिंतन की क्या बात हुई? तो कर्म होते हैं व्यक्ति में अलग अलग पाप पुण्य
ये सब अलग अलग होते हैं। अब देखो, हम लोग सब यहाँ बैठे हैं तो सबके कर्म अलग अलग हैं। अब समझो, इस समय सत्संग में बैठे हो तो कोई पाप कर्म तो है नहीं, सब पुण्यात्मा हैं। पुण्यात्मा न होते तो सत्संग में आते ही क्यों? और मान लो पाप रहा भी हो तो अब तो वह सत्संग के बाहर रह गया। सत्संग गंगा में स्नान करते समय पाप नहीं रहता है। यहाँ से निकलकर फिर उसको कोई पकड़ ले कि आओ हमारे ऊपर चढ़ो, तब तो वह चढ़ेगा, नहीं तो अभी तो उतार कर आए। यह बड़े पुण्य का परिपाक कि सत्संग में आए। तो भगवान यहाँ पे आज का जो है विराम करता हूँ। सत्संग इससे आगे का कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।